हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2020-21 प्रारंभिक परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में प्रस्तावित है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पर टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसमें हजारों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होता है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और निगेटिव भी 0.2 अंक ही रखा गया है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। करेंट अफेयर एकदम अप टू डेट आपको मिलेगा। साइंस के क्वेश्चन एकदम परीक्षा के लेवल का आपको मिलेंगे। तो जरूर ये टेस्ट लगाइए। ये कैसे लगाइएगा इस बारे में भी हम बताने वाले हैं। कल टेस्ट 37 हुआ है, तो जो टेस्ट में लड़के टॉप किए हैं उनके स्कोर के साथ उनका रैंक भी हम बताने वाले हैं। तथा 55% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 30% स्कोर नहीं कर पाए। वो 30% अगर स्कोर आप नहीं करते तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता है और अगले जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आपको नहीं पास किया जाता है। तो मिनिमम 30% मार्क्स आपको रखा गया है। इतना तो कम से कम आपको लाना पड़ेगा। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है। और आप देखें कि पिछली बार भी लगभग 50% के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जो पीटी एग्जाम में ही फेल हो चुके थे। 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको करना होगा कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकें और इस प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें और बाद में आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। ये भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सभी मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ और साथ में वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कल पर देख सकते हैं अजीत कुमार पहले रैंक पर आए हैं। 100 क्वेश्चन में उन्होंने 69 क्वेश्चन सही किया और 27 क्वेश्चन गलत है। तो इनका जो नंबर बन रहा है 132.60 हुआ है। वही संध्या प्रताप देखिए 100 क्वेश्चन में इन्होंने 69 क्वेश्चन सही किया है और 31 क्वेश्चन इनका गलत है, इसलिए इनका नंबर बन रहा है 131.80 मिस की 131.80। रोशन चौरसिया 100 क्वेश्चन में इन्होंने 67 क्वेश्चन सही किया है और 29 क्वेश्चन इनका गलत है, इनका 128.20 नंबर बन रहा है। नौसाद देखिए 100 क्वेश्चन में इनका 63 क्वेश्चन सही है, 36 क्वेश्चन गलत है, तो इनका नंबर बन रहा है 118.80। एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलता है, निगेटिव 0.2 अंक है। टिंकू यादव यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है और इन्होंने 112.20 नंबर लाया है, मिस मार्क्स लाया है और 60 क्वेश्चन सही है, इनका 39 क्वेश्चन गलत है। अमृत राज देखिए अमृत राज में 100 क्वेश्चन में इनका आपको 58 क्वेश्चन सही है, 42 क्वेश्चन गलत है, 107.60 नंबर आ रहा है। हेमंत कुमार देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है, 107 इनका भी देखिए सेम ही नंबर आया है अमृत राज के जैसा हेमंत कुमार का भी 107.60 है और इन्होंने 58 क्वेश्चन सही किया है और 42 क्वेश्चन गलत किया है। अमित कुमार देख सकते हैं 100 क्वेश्चन में इन्होंने 105.40 मिस की 105 नंबर के करीब इनका आया है, 57 क्वेश्चन सही है, 43 क्वेश्चन गलत है। आमिर सोहेल देख लीजिए यहाँ पर 200 क्वेश्चन में इन्होंने 55 क्वेश्चन सही किया है, 33 क्वेश्चन गलत है, 103.40 नंबर आया है। और एमडी मुजामिल जो है 100 क्वेश्चन में इन्होंने 54 क्वेश्चन सही किया है, 46 क्वेश्चन गलत है, इनका 98.80। देखिए इस टेस्ट में आपका लेवल जो था मॉडरेट से हाई लेवल था, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि मॉडरेट इजी और हाई लेवल तीनों क्वेश्चन आपको मिलता है, तो तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपका सेट तैयार किया जाता है। 1 से लेकर 30 सेट अगर नहीं लगाए हैं तो वो भी आप लगाते रहिएगा डेली बेसिस पर। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से आपका स्कोर बूस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपको वर्दी की चाह है कि मेरा वर्दी पर ये 2 सितारे लगने चाहिए कोई भी हाल में इस साल इस भर्ती में, तो इसके लिए आपको मेहनत भी कड़ी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर का। तो आपको 22 से 25 करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगर पिछली बार का देखा जाए उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो उसमें से कम 18 से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ऐसा करंट अफेयर पूछा जाता है, आराम से आप सही कर सकते हैं और आपका रणनीति यही होना चाहिए, तब आप टॉप कर पाइएगा। टॉपर की रणनीति ना, तो कम से कम इसमें से 15 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर का सही करना ही पड़ेगा अगर आप पीटी एग्जाम पास करना चाहते हैं तो। फिर बात आता है इतिहास का। इतिहास का 13 से 15 के बीच में अगर एवरेज करते हैं क्वेश्चन मिस के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 13 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए टॉपर रहेंगे। अगर आपको मिनिमम करना होगा तो इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आपको इतिहास से करना होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीका से थे, ठीक। फिर भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। 10 से 12 क्वेश्चन आपको अगर एवरेज में करते हैं तो समझिए टॉपर के लिस्ट में आपका भी नाम रहेगा। अगर आप मिनिमम करना होगा तो इसमें से 10 क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्शन भारत के भूगोल से भी पूछे जाते हैं। संविधान से पिछली बार तो आपको 14 से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिनिमम आपको 8 से 10 प्रश्न तो कोई हाल में करना पड़ेगा अगर आप पीटी एग्जाम पास करना चाहते हैं। विज्ञान से आपको 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टॉप करना है तो आपको 18 से 20 की तैयारी आपको करनी चाहिए और ऐसा नहीं है इसकी तैयारी आप नहीं कर सकते। बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और जहाँ क्वेश्चन गलत होता है वहाँ मिलाइए, उसका पूरा थ्योरी देख लीजिए, ठीक। और यह एल्यूशन से आप कर सकते हैं आराम से। सभी साइंस का क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन में लगभग 90-95% क्वेश्चन लूसेंट से ही आता है या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो वो टेस्ट में आप देख सकते हैं कि वैसा क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर आपको 15 क्वेश्चन भी कर देते हैं विज्ञान में तो बहुत अच्छा स्कोर है और इस कारण से आपका पीटी आराम से निकल जाएगा और विदाउट टेंशन आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बता देते हैं कि आप टेस्ट कैसे ज्वाइन कीजिएगा। इतना अगर आप स्कोर करते हैं कोई भी टेस्ट में तो आप ऊपर ही रहिएगा, टॉप रहिएगा इस लेवल का मैं जो आपको बताया। और 5 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जाते हैं, तो मैथ का क्वेश्चन अगर जिसका मजबूत होता है वो पाँचों मैथ क्वेश्चन पूछ कर लेता है और जिस कमज़ोर भी होता है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर कर लेता है। फिर हम बात करें
कि मैथ की भूमिका आपको मेंस में भी है, क्योंकि 22 से 23 क्वेश्चन आपको मेंस में मैथ रीजनिंग मिलाकर पूछा जाता है, तो वहाँ पर भूमिका पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विविध के 8 से 10 क्वेश्चन विविध के जो पूछे जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि विविध कैसे आप क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि लूसेंट के लास्ट में विविध दिया हुआ है, करंट से भी आपको रिलेट कर विविध को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको स्कोर करना होगा, तभी जाकर ये आपके वर्दी पर 2 सितारे लगेंगे। अब चलिए टेस्ट बता देते हैं कैसे आप लगा सकते हैं। प्ले स्टोर पर आइएगा और सर्च कीजिएगा एग्जाम्स टुडे, तो ऐसे लोगों से आपको ऐप्स निकल कर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर डाउनलोड कर ओपन कीजिएगा। ओपन कर लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर जानकारी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ टेस्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका पूरा टेस्ट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य के परीक्षा से संबंधित सभी टेस्ट आ गए हैं और यहाँ से आप लगा सकते हैं बिहार दरोगा का टेस्ट। पहले का 30 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है और अब डेली बेसिस पर जो टेस्ट स्टार्ट हुआ 1 तारीख से, वो भी आपके एग्जाम तक चलने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट जो दिया हुआ है, इधर विषयवार टेस्ट है, ये भी आप लगा सकते हैं, इधर फुल टेस्ट है, ये लगा सकते हैं। तो फुल टेस्ट में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, 1 से लेकर देखिए 30 तक पहले का मॉक टेस्ट है, जिसमें सभी क्वेश्चन करंट अफेयर सभी अपडेट है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आज बताया ये 37 नंबर टेस्ट का बताया और 38 नंबर टेस्ट भी लाइव हो चुका है। अब इसमें अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने वाले हैं कौन से टेस्ट में, तो आप 38 नंबर टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी अभ्यर्थी नए टेस्ट स्टार्ट करते हैं सभी टेस्ट उनको फ्री मिल जाता है, सभी टेस्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसे आपको क्लिक करना है और इसी में करना है, क्योंकि इसका रैंक मैं कल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 1 महीने का आप लेते हैं पास तो 149 रुपया लगता है और 3 महीने का पास लेते हैं तो 349 रुपया लगता है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको खुद ही कुछ दिन में अनुभव हो जाएगा कि मेरा स्कोर काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अच्छे लोगों द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया जाता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन आप लगाइए। संविधान से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? आपसे क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछा जा सकता है। पहले कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था, नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। ये पूछ सकता है कि क्या इसके आपको उल्लंघन पर आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर 32 आर्टिकल के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये भी नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर ये पूछेगा कि ये कब जोड़ा गया और ये किसकी संस्तुति पर जोड़ा गया, उस समय कौन प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। यूएसएसआर में मौलिक कर्तव्य का पाठ था, उसी को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर, ध्यान में रखिएगा कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से। अभी रसिया हो चुका है क्योंकि 1991 में विघटन हो गया था यूएसएसआर का। उसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी के राज्य में आपको शोर समिति बनाया गया। शोर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि हाँ हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का एक पाठ होना चाहिए। तो फिर 42वें संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन कर, जिसमें से एक प्रावधान मौलिक कर्तव्य जोड़ना भी था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये डेट पूछा जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये आपको शोर समिति के रिपोर्ट पर ये आपको रिपोर्ट बनाकर ये आपको जोड़ा गया। किस भाग में? तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। किसमें? 4A में जोड़ा गया। 4A या 4 भी बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में? तो 51 के क में आपको जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था ये 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा, मीन्स की 86वां संविधान संशोधन 2002। और उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो भी माता पिता है उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बेटे को स्कूल शिक्षा, कम से कम प्राइमरी स्कूल शिक्षा तक या 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा आपको कराए, ये आपका कर्तव्य होगा। ठीक, और इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 21 के A में राइट टू जो एजुकेशन है उसे भी जोड़ा गया था। ठीक, तो ये आपको कुछ प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा और कुछ प्रावधान जो है 86 अमेंडमेंट द्वारा। तो अभी आपके मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। तो जो भी क्वेश्चन बनता था मौलिक कर्तव्य से मैंने बता दिया। ये सोर्स समिति है, कैसा लगा प्रश्न जरूर बताइएगा और जल्दी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।